दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? अरे दिमाग खराब होने के लिए तो दिमाग होना भी चाहिए। दिमाग होता तो इस तरह की बकवास ही क्यों करती। आजकल पढ़ निकल आए हैं भाभी के। शादीशुदा ननद ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा। 4 लोगों का खाना बनाने में तो पूरा दिन निकाल देती हो बहू, और अब ये नया चोचला शुरू करोगी तो घर के काम कब होंगे? अब तक चुप बैठे ससुर जी भी बोल पड़े। अब कुछ बोलोगी या यूं ही मुंह में दही जमाए बैठी रहोगी? नंदिनी ने सोचा, जब सिर ओखली में दे ही दिया है तो मूसल से क्यों डरना। 10 साल हो गए सब सहते हुए और सबकी सेवा करते हुए, पर नतीजा वहीं ढाक के 3 पात ही रहा। आज पहली बार अपने हक के लिए बोली तो घर में जलजला आ गया है। पर बात अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरी संतान और मेरे स्वाभिमान की, और इन दोनों के लिए मुझे लड़ना ही होगा। नंदिनी, मैं तुम ही से पूछ रहा हूँ। हाँ सुन रही हूँ, और किसी से पूछने की हिम्मत कहाँ है आप में। ये किस तरह से बात कर रही हो बहू? पति है तुम्हारा। वैसे ही कर रही हूँ जैसे आप दिन भर पापा जी से बात करती। कुछ ज्यादा जुबान चल रही है भाभी तुम्हारी। 1-2 झापड़ खाओगी भैया से तो सारी अकड़ निकल जाएगी। ननद रानी बोली। क्यों दीदी, जीजा जी के झापड़ में जोर नहीं है क्या? क्योंकि आपके जुबान तो अभी तक चलना कम नहीं हुआ। वैसे भी बहुत हो गई आपकी मेहमान नवाजी। चुपचाप अपना सामान बांधिए और अपनी गृहस्थी जाके देखिए। हाँ, दोपहर का खाना आप या मम्मी जी जिसे उचित लगे बना लीजिएगा। अब सबको बिस्तर पे बिठा के नहीं खिला पाऊंगी मैं, नंदिनी ने एकदम से भावहीन स्वर में कहा। और हाँ, अगर किसी ने मुझे ज्यादा डराने और धमकाने की कोशिश की तो पुलिस कंप्लेन करने से भी नहीं हिचकूंगी मैं। अभी तक मैं एक आदर्श बहू और एक आज्ञाकारी पत्नी थी, पर जब से मेरे नकारा पति ने अपनी बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाने से मना किया है, तब से मैं एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर माँ हूँ बस। दरअसल नंदिनी अपनी बेटी को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाना चाहती थी और होनहार बेटी ने वहां की प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली थी। पर श्रेयांश ने ये कहकर एडमिशन कराने से मना कर दिया कि खुद तो कमाती नहीं हूँ, क्या जानो कि 4 पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रेयांश ये खर्च वहन नहीं कर सकता, अच्छे पद पर कार्यरत है, पर उसका सारा पैसा या तो फिजूल खर्ची के शौक पे खर्च होता है या फिर माताजी की तिजोरी में जाता है। जबकि पूरे दिन सबकी सेवा करने के बाद भी न तो नंदिनी की जरूरतें पूरी की जाती है और न ही उसकी बेटी की। इसलिए नंदिनी ने घर पे बिना बताए अपने मायके से मिले गहने को बेचकर घर से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी दुकान किराए के लिए लेकर अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया है। उसी बात से घर पर भूचाल मचा हुआ है। मुफ्त की बेजुबान नौकरानी छीन जाने का भय सबको सता रहा है। जब धमकी से काम नहीं चला तो जुबान में चाशनी घोलते हुए सासू माँ बोली, अरे बहू, भले घर की बहू ये दुकानों में नहीं बैठती। श्रेयांश, बिटिया का दाखिला करा दे कल के कल ही। सही तो कह रही है बहू। माँ, ये क्या कह रही हो? तुमने ही तो मना किया था। श्रेयांश को अपनी माँ का तिरिया चरित्र समझ नहीं आया। अरे चुप कर नालायक, जो कह रही वो सुन। मगर नंदिनी अब समझ चुकी है कि आत्मनिर्भरता एक महिला के लिए कितना जरूरी है। अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है और घर में परिवर्तन भी दिखने लगा है। एक बार सब सेट हो जाए तो जीवन और भी बेहतर हो जाए। कम से कम अपनी और अपनी बेटी की जरूरत के लिए किसी पर निर्भर तो नहीं रहेगी। सोचते हुए नंदिनी वहां से उठ गई और अपने नंदोई जी को फोन करके धन्यवाद देने लगी। आखिर उनके सहयोग के बिना ये संभव भी कहाँ था। इसी बहाने उन्होंने अपनी पत्नी को भी सबक सिखा दिया। जा खाना बना जाके, सासू माँ ननद से बोली। मैं क्यों बनाऊं, वो भी इतनी गर्मी में। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल ही चली जाऊं। कम से कम वहाँ अकेले तो मुझे नहीं करना पड़ता, मेरी सास करवा देती है। हाँ तो चली जा, कम से कम कुछ काम तो कम होगा मेरा। और सुन श्रेयांश, तू आटा गूंद और अपने पापा को दे दे सब्जी काटने के लिए। वही श्रेयांश सोच रहा है, काश उसने इतना न तरसाया होता नंदिनी को तो आज ये दिन न देखना पड़ता। वहीं नंदिनी सोच रही थी, जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसी बहाने वो अपने डर से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर तो बन गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, खासकर उन महिलाओं को जो कि बेटियों की माँ हैं। क्योंकि अगर आप गलत का विरोध नहीं करेंगी तो न चाहते हुए भी अपनी बेटी को भी गलत सहना सिखाएंगी, क्योंकि बच्चे वहीं सीखते हैं जो देखते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।